Guys, welcome to Knowledge Decoder, and today I will be discussing the word problem on quadratic equation. आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? जो वर्ड प्रॉब्लम आपका आता है, जो वर्ड प्रॉब्लम जो क्वेश्चन आता है ना बाबू, उसको डिस्कस करेंगे. ठीक है, अब समझो ध्यान से थोड़ा सा. लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि क्या सर किस तरीके से सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, है ना. जो फॉर्मूला होता है x बराबर माइनस पी प्लस माइनस रूट डी बटे 2a, और मूलों का देखे थे क्या प्रकृति होती है, क्या नेचर होता है. डी ग्रेटर देन जीरो पे क्या होता है, डी लेस देन जीरो पे क्या होता है, समझ रहे हो ना. ये सब टोटल चीज देखे थे. डी बराबर जीरो पे क्या होता है. आज वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे. ठीक है ना. वर्ड प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, तो चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं. देखो ध्यान से. दो ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके योगफल 27 हो, 27 हो और गुणनफल 182 हो. ठीक है, देखो कोई भी संख्या आप मान सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आप ये संख्या नहीं मान सकते, ये संख्या नहीं मान सकते. ठीक है, ये आपके ऊपर होता है कि भैया हम एक संख्या x मान लें, एक संख्या y मान लें. तो x प्लस वाई कितना हो गया? 27. क्या हो गया? x प्लस वाई कितना हो गया? 27. और एक्स वाई कितना हो गया? 120, सॉरी 182. यहाँ से x बराबर क्या लिख लोगे? 27 माइनस वाई. तो इसको सॉल्व करके आप आंसर ला सकते हो. वही चीज यहाँ पे किया हुआ. देखो, माना कि एक संख्या x है, माना कि एक संख्या x है, मतलब दूसरा संख्या मान लो y होगा बराबर 27 है. तो जो दूसरी संख्या होगी, ये जो y होगी, क्या होगा? इसको x इधर भेज दोगे जी, 27 माइनस एक्स. इसलिए यहाँ पे लिखा है दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स. अब दोनों का क्या है? गुणनफल कितना है? 182. बस सिंपली आप गुना कर दिया. अब तो गुना करने में माहिर ही हो. फिर से क्या करेगा? गुणनखंड करेगा. क्या करेगा? इसको गुणनखंड करेगा. ठीक, 14 और 13. देखो सिंपली फिर से कॉमन लिए इसमें x, इसमें 13, 182, तो 13 कॉमन आ जाएगा. देखो यहाँ से फिर से इसमें भी x माइनस 14 है, इसमें भी x माइनस 14 है. कॉमन ले जाओगे तो x आपको 2 मिलेगा. x बराबर 14 एंड x बराबर 13. मतलब दो संख्या, एक बार 14, एक 13. ठीक है, क्लियर है यहाँ से. अगर ऐसे भी नहीं समझो तो मान लो x बराबर 14 रखो. x बराबर अगर 14 आ गया तो दूसरी संख्या क्या माने थे आप? 27 माइनस एक्स. तो 27 माइनस 14 कर लो तो 13 आ जाएगा आपका. ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है. देखो अगला क्वेश्चन, इसे देखो. आसान क्वेश्चन होगा. सब तेज हो तुम लोग, सब तेज हो यार. सब क्वेश्चन करके लेके चले जाओगे. दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 हो. वर्गों का योगफल. दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या, एक हम क्या मान लिए? एक x मान लिए, इसके जस्ट बाद वाला x प्लस 1 मान लिए. इसके वर्गों का योगफल मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 365. बस इसको a प्लस बी स्क्वायर पे तोड़ देना. फिर से क्या ले लोगे? गुणनखंड तोड़ लोगे. फाइनली यू विल गेट योर आंसर. कितना? x बराबर आपको 13 मिलेगा. x बराबर आपको 13 जैसे ही मिला, अब कहाँ पुट कर दोगे? x प्लस 1, तो दूसरा क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा. क्लियर है? समझ में आ रही है बात? चलो बहुत शानदार. ऐसे भी क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या है. तो इसी अगर x बराबर अगर दो वैल्यू आ रही है, x बराबर 13 और x बराबर माइनस 14, तो माइनस 14 इसी छट गया, क्योंकि स्टार्टिंग में ही बोला जा रहा है कि धनात्मक लेना है आपको, तो नेगेटिव थोड़ी ले लेंगे. तो x बराबर 13 रखोगे और जो दूसरा होगा 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 40. क्लियर है? इसे देखो, ये क्वेश्चन देखो. कह रहा है कि 3 वर्ष आई थिंक लिखा है. 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों का व्युत्क्रम अब से 4 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3, तो इसके वर्तमान आयु ज्ञात करें. मान लिया कि भैया वर्तमान आयु क्या हमारा x है. वर्तमान आयु क्या है? x है. ठीक है, 3 वर्ष पहले इसका आयु क्या हो जाएगा? 3 वर्ष पहले जितना अभी आयु होगा उसमें से 3 वर्ष क्या आ जाएगा? घट जाएगा. डेट टू बी क्या? x माइनस 3 वर्ष. और 5 साल पश्चात, ये वर्तमान में है, अभी मान लो 2020 है, 2020 में x है, तो 5 साल बाद क्या होगा? x प्लस 5 होगा ना जी. वही चीज लिखा हुआ है. 5 वर्ष पश्चात उसकी आयु कितनी होगी? x प्लस 5 वर्ष. अब देखो, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, व्युत्क्रम समझते हो उल्टा. व्युत्क्रम क्या होता है? पता जल्दी से, उल्टा होता है. ठीक है, देखो कैसे. क्या कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व मतलब x माइनस 3 का व्युत्क्रम मतलब क्या हो जाएगा? 1/x माइनस 3. सही बात है. अब से 4 वर्ष, ये 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम, 5 वर्ष पश्चात जो आयु आया
दैट इज x प्लस 5, इसका व्युत्क्रम इसका उल्टा मतलब 1/x प्लस 5 का जो योग है 1/3 है। बस ये दोनों को ऐड कर दो तो 1/3। अब तो सॉल्व करने में तेजी हो सब, अब सॉल्व करने में दिक्कत थोड़ी है भाई। एलसीएम सब लोगे, सॉल्व करोगे, यू विल गेट योर x बराबर 7 और x बराबर -3। बहुत तो बोला सर x बराबर -3 क्यों नहीं लेकर आ रहे भैया, एज जो होता है, एज जो होता है वो निगेटिव थोड़े होगा, कोई भी बंदे का एज थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा, इसीलिए हम लोग नेगेटिव पार्ट नहीं लेंगे। ठीक है, अब देखो समझो ध्यान से। ठीक है, तो x7 है तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी रहमान की 7 वर्ष। इसी तरह से हर क्वेश्चन करते चले। देखो सिंपली कुछ करना नहीं होता, जो कंडीशन क्वेश्चन में गिवन होता है उस कंडीशन पे आपको वैल्यू रख देनी होती है। सिंपल, आपका आंसर पक्का पक्का आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखो समझो ध्यान से। दो संख्या के वर्गों का अंतर इतना है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। भैया मान लीजिए कि छोटी संख्या x है और बड़ी संख्या y है। कह रहा है दोनों संख्या के वर्गों का अंतर, तो y² - x² बराबर कितना 180 है। और छोटी संख्या का वर्ग मीन्स x² की बात कर रहा है, बड़ी संख्या का 8 गुना है मतलब x² बराबर 8y, ये बात है। अब सिंपली इसको x² बराबर 8y को यहाँ पुट कर दो। अरे y² - x² बराबर 180 दिख रहा है आपको, यहाँ जो x² दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे 8y पुट कर दो। सिंपली वही चीज लिखा हुआ देखो। तो फिर से यहाँ क्या हो गया, गुणनखंड आ जाएगा। अब गुणनखंड तोड़ने में तो आप लोग सब माहिर हो, सब तेज हो, सब तेज हो गुणनखंड तोड़ने में। अगर तेज भी नहीं भी हो तो एक बार चेक करना प्लेलिस्ट में जाना, एक बार चेक कर लेना वहां पे। ठीक है, वहां पे चेक करके एक बार देख लेना, हो सकता है कि गुणनखंड आई थिंक पढ़ाया हुआ होगा। ठीक है, तो फिर से अगेन क्या आ गया आपका, y बराबर आ गया 18 और y बराबर -10। तो -10 तो संभव है ही नहीं। क्यों नहीं संभव है सर, क्यों नहीं संभव है कि y जो है, यहां से अगर सिंपली समझो ना x² बराबर 8 है, y है, तो y बराबर क्या हो जाएगा x²/8। मतलब कुछ भी कर लो, बाप भी कर लोगे ना, तो x²/8 नेगेटिव नहीं हो सकता है, हमेशा पॉजिटिव ही होगा। मतलब y बराबर x²/8 है तो मतलब पॉजिटिव ही होगा ये टर्म, मतलब y हमेशा पॉजिटिव होगा। यू कैन नॉट टेक इट एज नेगेटिव, समझ रहे हो, यू कैन नॉट टेक इट एज नेगेटिव। तो -10 तो संभव ही नहीं, तो y बराबर 18 आ गया, और y बराबर 18 आ गया तो x² यहाँ से निकाल लोगे, x निकाल लोगे। ठीक है, आपकी 12 और 18 आ गई। ठीक, समझ रहे हो ना, क्वेश्चन टफ नहीं है, आसान क्वेश्चन है, चुपचाप करते हुए चल के निकल जाओगे। देखो ये क्वेश्चन देखो, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से इतना किमी की दूरी तय करती है, यदि यह चाल 5 किमी प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्री में 1 घंटा कम समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। ठीक, तो हम भैया जो टोटल दूरी है वो देख लिए कितना 360 किलोमीटर है। टोटल दूरी कितना है, टोटल दूरी कितना भैया 360 किलोमीटर। ठीक है, कोई बात नहीं है। माना कि रेलगाड़ी की सामान्य चाल मैंने मान लिया कि चाल भैया x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, कह रहा है कि यदि यह चाल 5 किमी प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। समझना, चाल अब क्या हो गया, x से x + 5 किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है, अब समझो, यहां से लोग दिक्कत करता है, देखो समझना, ये चीज समझना। कह रहा है यदि यह चाल 5 किमी पर आवर से अधिक होती तो यह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती, उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। मतलब अगर मान लो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। अगर समय निकाले तो दूरी बटा चाल हो जाएगा, समय निकाले तो दूरी बटा चाल हो जाएगा। तो मतलब दूरी कितना था 360 इनिशियल में, और चाल कितना था x था, तो 360/x। समझ में आ रहा है, 360/x कैसे लिखे, चाल बराबर दूरी बटा समय था, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो 360/x हमारा टाइम आ गया। तो कार अगर चाल ये बढ़ा देते ना तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती, उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। का मतलब क्या हुआ कि अगर यहां से ये जो 5 किलोमीटर ये चाल से इसी दूरी में अगर करोगे कितना हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल, मतलब 360 / x + 5। ठीक है, समझ रहे हो। ये बराबर क्या हो जाएगा, बराबर 1 प्लस कर लोगे, यहाँ पे क्या कर लोगे इतना, और ये क्या कर लोगे इसे बताओ, इसका क्या कर लोगे +1, तब ना हो जाएगा। अगर जैसे ही चाल आप 5 किमी पर आवर अधिक होती है तो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लगता है। ठीक है,
जो फाइनल इक्वेशन आपका बनेगा वो क्या हो जाएगा 360 अपॉन एक्स माइनस, इसको इधर ले आओगे 360 बाई एक्स प्लस 5, समझ लो ना, इसको इधर ले आओगे 360 बाई एक्स माइनस 360 बाई एक्स प्लस 5 बराबर 1। ठीक है, अब देखो, ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है ना कैसे आया है, ये चीज समझ में आ रहा है ना कैसे आ रहा है। देखो जैसे यदि चाल 5 किलोमीटर अधिक होती तो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती, मतलब ऐसे समझ लो कि 360 अपॉन एक्स में 1 घंटा कम लेता। कब 1 घंटा कम लेता? जब इस चाल से चलता। अब समझ में आया? इसी यात्रा में 360 बाई एक्स से टाइम में इसमें 1 घंटा कम लेता, -1 करोगे तो बराबर कितना हो जाएगा, ये टाइम आ जाता। तो अब इसको इधर भेज लो, क्या हो जाएगा 360 अपॉन एक्स माइनस 360 बाई एक्स प्लस 5, ये जो -1 है इधर क्या हो जाएगा +1, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया होगा पूरी तरीके से। ठीक है, अब सिंपली क्या करना, सॉल्व करना। देखो एक बस आपको वर्ड प्रॉब्लम से एक आपको फॉर्मेट तैयार कर लेनी है क्वेश्चन, उसके बाद तो केवल सॉल्विंग पार्ट होता है, तो आप सॉल्व कर लोगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो? कोई दिक्कत है? तो सिंपली अब क्या किया है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं, मजा आएगा। तो प्रश्नानुसार इसको सॉल्व किए हैं। देखो इसको फाइनली सॉल्व किया गया है। ठीक है, जब फाइनली सॉल्व किया गया है तो आपको लघुत्तम सब निकाल करके, ठीक है, आपका आंसर कितना है, एक्स बराबर 40, -45 तो संभव ही नहीं है। एक्स बराबर क्या हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर, इसका क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। मतलब कंडीशंस को पढ़ो, कंडीशंस को समझो और उसको देख करके आपको क्या कर देना, अप्लाई कर देना सिंपली। देखो जैसे एक और, देखो ध्यान से, एक और क्वेश्चन देखो ध्यान से। यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर इतना है, यदि उनके परिमापों का अंतर इतना है, तो दोनों वर्ग की भुजाएं ज्ञात करें। मैंने मान लिया कि भैया दो वर्ग की भुजा x एवं y है, और मैं मान के चल रहा हूं x ग्रेटर देन y है। क्या मान के चल रहा हूं मैं, x ग्रेटर देन y है। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, दो वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर, तो बड़ा मैंने छोटा कर रहे हैं, मान लो x स्क्वायर में 16 कितना हो रहा है 468। उनके परिमापों का अंतर, उनके परिमापों का अंतर कितना है भैया 24 मीटर वर्ग है, वर्ग है। तो मैं हाथ बना दिया, रुको, ये x है, ये x है, ये x है, ये x है। तो पेरीमीटर क्या होगा, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, 1 2 3 4 4x माइनस फिर 4y बराबर 24। यहां से कितना हो गया, x बराबर, तो x कुछ y बराबर सॉल्व करोगे तो y बराबर x माइनस 6 आएगा। बस इसमें डायरेक्ट पुट करोगे y x माइनस 6, फिर से आपको क्या सॉल्व करना होगा, इसमें गुणनखंड तुमको बनना ही बनना है। गुणनखंड तो भैया बनेगा ही बनेगा, समझ रहे हो बात। बस सिंपली क्या कर देना है, इसमें पुट कर देना है भैया, सिंपली इसको सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा, y बराबर 36, y बराबर 36 आ गया। इसमें पुट कर देना किसी में, जैसे मान लो यही वैल्यू है ना, इसमें काहे पुट करोगे, y बराबर x माइनस 6 है ना जी, सिंपल इसी में पुट कर दीजिएगा y बराबर। ठीक है, काम आपका बन जाएगा। ठीक है, यही सब क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन हार्ड नहीं है, समझ रहे हो बात, क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बस समझना होता है। देखो जैसे पानी के दो नल एक साथ एक हौज को इतने घंटों में भर सकते हैं। ठीक है, बड़े व्यास वाले नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। जो बड़े वाले हैं भैया वो क्या लेते हैं, 10 घंटे कम लेता है। तो प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने का समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि छोटे नल का हौज x घंटे में भर देगा। मैंने मान लिया कि छोटे जो नल होगा उसका हौज को कितने घंटे में भर देगा, ये x घंटे में। तो बड़ा नल वाला क्या हो जाएगा, लिखा हुआ कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम लेता है, मतलब बड़े नल का जो हौज कितने घंटे में भरेगा, x माइनस 10 में भरे देगा। समझ में आ रहा सबको, समझ में आ रहा सबको। ठीक है, अब देखो प्रश्नानुसार की अगर बात करते हो तो देखो अब क्या सीन है कि छोटा नल हौज को x घंटे में भर देता है। देखो एक्चुअली दोनों नल एक साथ करता है तब इतने में भरता है। तो हम क्या करते हैं ना कि यूनिट घंटे के लिए सबके लिए निकाल लेते हैं। x घंटे में मान लो एक कर रहा होगा, 1 यूनिट काम कर रहा होगा, तो 1 घंटे में कितना करेगा, 1 बटा x। इसका भी 1 यूनिट काम निकाल लोगे, कितना हो जाएगा, 1 x माइनस 10। तो ये जब दोनों काम करेगा इतना इतना के घंटे, तब ये टोटल इतने घंटे में टोटल कंप्लीट कर दे। इसका भी 1 घंटे कितना वर्क हो जाएगा, 1 बटा, दोनों जब होता है तो इतने घंटे में कर दो। 1 यूनिट काम कितने का, जब 1 घंटे काम करे तो कितना काम करेगा, 1 बटा 9 72 3 75 बटा 8, 1 बटा 75 बटा 8। ठीक है, समझ रहे हो बात, समझ रहे हो चीजें। 1 घंटे के लिए सबके लिए निकाल करके आपको ऐड कर देना है, टोटल आपको ये मिल जाएगा।
ठीक है, यही चीज यहाँ पे समझना था। 1 घंटे के लिए आपको सबको निकाल करके ऐड करना होगा, तब आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपली सॉल्व कर लेना। देखो सिंपली सॉल्व करोगे, सॉल्व करने सब तेजी हो, पूरा सॉल्व करोगे बढ़िया से। देखो यू विल गेट योर x बराबर 25 एंड x बराबर 15/4। अब x बराबर 15/4 की बात कर लो, समीकरण को संतुष्ट नहीं करता। अगर x बराबर 15/4 रखते हो, अगर मान लो x बराबर 15/4 यहाँ पर रखते हो, ये सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है इक्वेशन को, इट वुड नॉट बी सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। तो जो सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है तो वो x को थोड़े हो सकता भाई, x बराबर 15/4 नहीं होगा। जो करेक्ट आंसर होगा x बराबर 25 होगा, मतलब छोटा नल को 25 घंटा लगेगा, और जो अदर नल था तो उसमें 25 में से 10 घटा दो, कितना लगेगा, 15 घंटा लगेगा। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन देख लो बढ़िया वाला। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। मतलब मान लिया कि माना कि आयताकार खेत एबीसीडी की छोटी भुजा BC x मीटर है। ABCD है ना भाई, ये जो BC दिख रहा है आपको, ये जो BC दिख रहा है डेट इज आवर x मीटर। ठीक है, विकर्ण AC कितना हो जाएगा, AC ये x है, मान लो छोटी भुजा x है, तो बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, बोल रहा है क्वेश्चन में x + 30, 30 मीटर रहेगी, x + 30 हो गया। समझ लो, इसमें छोटी भुजा x मान लिया, तो क्या बोल रहा है, बड़ी भुजा भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो x + 30 ये हो गया। क्लियर है, तो AC निकाल लोगे, √a² + b², सब तेज हो। पाइथागोरस थ्योरम लगाने में सब तेज हो ना यार। ठीक है, √a² b² निकाल दिए, वही करेंगे। देखो तो समकोण त्रिभुज ABC में AC² बराबर AB² + BC²। सिंपली सबको कीजिएगा, यू विल गेट, व्हेन यू विल सॉल्व दिस यू विल गेट x बराबर 90 मीटर। फिर बोला सर x बराबर -30 मीटर क्यों नहीं होगा सर? कोई बंदा बोलेगा कि सर x बराबर -30 मीटर क्यों नहीं होगा? अरे भाई किसी भी कोई भी आयताकार खेत, किसी का भी भुजा नेगेटिव थोड़ा हो सकता है, भुजा नेगेटिव थोड़ा हो सकता है, इसलिए क्या हो जाएगा, जो नेगेटिव वाला आंसर है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x बराबर 90 आपका करेक्ट इसमें होगा। इसी तरीके से ये तो क्वेश्चन तो भी डील ही कर ली, इस तरह क्वेश्चन समझ रहे हो ना। टोटल क्वेश्चन आसान है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। समझ रहे हो बात? जैसे अब देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन समझना, देखो ध्यान से। देखो वर्ड प्रॉब्लम में कुछ होता नहीं है, अगर वर्ड प्रॉब्लम समझ में आ गया ना, उसके मैंने समझ रहे, इसको फेच करके इक्वेशन बनाना होता है, इसको से एक्सट्रैक्ट करके आपको एक इक्वेशन बनाना होता है, और आप आराम से सॉल्व कर ले जाओगे क्वेश्चन को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को कराता हूं आप लोगों को। ठीक है, देखिए क्या है कि सारस पक्षियों के समूह का 1/4 भाग, सारस पक्षियों का समूह, उसमें 1/4 भाग कमल के पौधों के इर्द गिर्द घूम रहा है। चलो ठीक है, घूम रहा है, रहने दो, घूमने दो, कोई दिक्कत नहीं है। कुल संख्या के 1/9 भाग के साथ साथ 1/4 भाग एवं उनके वर्गमूल का 7 गुना एक पहाड़ी पर घूम रहे हैं। मतलब 1/4 भाग इधर घूम रहा है, और जो दिया गया पॉइंट है ये सब पहाड़ी पे घूम रहा है। तथा शेष पक्षी 56 वकुला के पेड़ों पर स्थित है। क्या बोल रहा है, जो शेष पक्षी इतना वकुला के पेड़ पर स्थित है। सारस पक्षियों की कुल संख्या ज्ञात करें। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन है वैसे आप करते चले जाओ। पहले मान लो कि सारस की कुल संख्या पक्षियों में कितनी भी है, सारस की टोटल मैंने मान लिया कि टोटल सारस पक्षियों के समूह का 1/4 भाग मैंने मान लिया कि माना कि सारस पक्षियों की कुल संख्या x है। तो सारस पक्षियों की कुल संख्या x, इसमें से 1/4 भाग 1/4x कमल के पीछे घूम रहा था, तो कमल के चारों ओर हंसों की संख्या कितनी हो जाएगी, x/4। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, क्वेश्चन में तो गिवे ना, मैं थोड़ी बोल रहा हूं। फिर बोल रहा है कुल संख्या का, जितना अभी सारस का आप संख्या माने थे उसी में से उसका 1/9 भाग, मतलब x/9 के साथ साथ मतलब प्लस 1/4 ऑफ x एवं उनके वर्गमूल मतलब √x × 7। देखो 1/9x के साथ साथ प्लस 1/4 भाग 1/4x प्लस उनके वर्गमूल मतलब √x का 7 गुना, मतलब √x × 7 इतना है। ये आपको पहाड़ों पर घूम रहे हंसों की कुल संख्या है। ठीक है, और बोल रहा भैया कि जो शेष जो बचा हुआ है सारस, वो 56 पक्षी के पेड़ों पर स्थित है, वकुला के पेड़ों पर स्थित है, जो 56 बच के वो स्थित है। बस अब क्या करना है, सेटिस्फाई करवा दो इक्वेशन को। मतलब भैया जो इधर उधर घूम रहा है, अरे टोटल जो जितना इधर उधर घूम रहा है, बहुत लोग कमल पे है, बहुत लोग पहाड़ी के पीछे घूम रहे हैं, कुछ लोग वकुला के पेड़ पे बैठे हुए हैं। भाई जितने भी पक्षी होंगे उनका समेशन जो होगा वो टोटल पक्षी के बराबर होगा, वही करेंगे। देखो मतलब यहां समझो कमल के चारों हंसों की संख्या कितना, 1/4x
प्लस पहाड़ों पर जितना होगा प्लस 1/9 एक्स प्लस 1/4 एक्स प्लस 7 रूट एक्स। ठीक, अब प्लस 56 तो वकुला के पेड़ पे भी स्थित है, तो प्लस 56 बराबर क्या हो जाएगा टोटल एक्स। बस अब तो तेज हो सब लोग, ठीक है, अब तो तेज हो। अब देखो सिंपल से यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे रूट एक्स दिख रहा है, तो रूट एक्स सॉल्व करने में आपको दिक्कत हो सकता है, बहुत को दिक्कत हो सकता है कि भैया रूट एक्स को कैसे सॉल्व करें। सॉल्व करने का तरीका तो कोशिश यही किया जाता है कि भैया रूट में कुछ भी रहे ना उसको फ्री करने की कोशिश हमेशा की जाती है। क्या कोशिश की जाती है? उसको हमेशा फ्री करने की कोशिश की जाती है। तो आप भी फ्री कर दो, कोई दिक्कत थोड़ी है भाई, कर दो जल्दी से। इतना था ही। आप क्या करो, x बराबर वाई स्क्वायर पुट कर दो, x बराबर वाई स्क्वायर। तो x बराबर जहां जहां वहां वाई स्क्वायर पुट कर दो, वाई स्क्वायर यहाँ जो वाई स्क्वायर पुट करोगे तो अंडर रूट वाई स्क्वायर मतलब y आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको y के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा और इसको आप मस्त तरीके से सॉल्व करके इसका आप आंसर ले आओगे। कितना आंसर आएगा भाई? y बराबर 24 और y बराबर -6, y बराबर 24 और y बराबर -6। अगर मान लो y बराबर -6 है, मान लो तुम्हारा मन है, तो y स्क्वायर कितना आएगा? 36 आएगा। ठीक, या x बराबर 36 जो कि संभव नहीं है क्योंकि शेष सारस पक्षों की संख्या कितना है? 56 ही है। समझ रहे हो बात? यहां पे ये बोल रहा है कि भैया जब आप y बराबर रूट एक्स माने हो, y बराबर रूट एक्स माने हो, तो अगर आप पुट कर लेते हो क्या, y बराबर रूट एक्स माने हो, ठीक है, y बराबर रूट एक्स माने हो, तो भैया रूट एक्स हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। इसको आप नेगेटिव नहीं कर सकते, तो ऐसे भी आपका y का वैल्यू क्या हो जाएगा? नेगेटिव तो आना नहीं है, नेगेटिव तो आना ही नहीं है। तो मतलब हाँ, y बराबर 24 रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 576। तो जो आपको सर्व से पक्षी कुल संख्या कितनी होगी? 576। समझ रहे हो? बस क्वेश्चन को फ्रेम से समझ जाना है, टोटल क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व करते हुए निकल जाओगे। टोटल क्वेश्चन आसान है, कोई क्वेश्चन टफ नहीं है। बस जैसे जैसे क्वेश्चन में गिवन रहेगा उस तरह से वो क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चले जाना, ठीक है। अब आप लोग क्या करना कि जितने भी आपको कोई भी बुक है, कोई भी बुक आराम से आप सॉल्व कर लो, चाहे एनसीईआरटी हो, आलोक हो, किसी से ना हो, कोई भी सॉल्व करना आराम से बन जाएगा, ठीक है। और अगर मजा आया हुआ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कैसा लगा। और बंदे को लाओ, सब्सक्राइब तो करते ही नहीं आप लोग, केवल देख के मौज लेते हो, है ना। जितने जल्दी बंदे को लाओगे ना उतना मजा आता है, ठीक है। चलो बढ़िया से रहो, खुश रहो, सब लोग बढ़िया से रहो। कोविड सिचुएशन में ज्यादा इधर मत करो, अच्छे से रहो, ठीक है। चलो ओके, लव यू ऑल, बाय।